मैंने ब्राह्मणों का चमत्कार देखा है। वो कथा आप लोग सुन लीजिए। क्या चमत्कार? बोले एक कलकत्ता में सेठ जी रहते थे नहीं, रहते हैं, और उनके विवाह को 20 वर्ष हो गए। कितने? और कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तुम काशी में जाकर के श्रेष्ठ ब्राह्मणों से यह अनुष्ठान कराओ, तुम्हारे अवश्य संतान होगी। तो उन्होंने ब्राह्मण चुने, एक मुनीम लगा दिया बढ़िया। जैसे यहाँ आप लोगों को काजू खूब मिलता है ना खाने को, बादाम भी मिलता है, लेकिन हमको अभी तक नहीं भिजवाया, समझे? ये बात है। तो खूब काजू बादाम, खूब दूध, खूब मिठाई, और मुनीम ने से कहा कि ब्राह्मणों की व्यवस्था करना, और उसके बाद दक्षिणा जो है हम देने के दिन आ जाएंगे, और तुम देखते रहना। तो ब्राह्मण तो जाइए बच्चे ही हैं, ज्यादातर कोई 20 का, कोई 25 का। अब इनके ऊपर कोई ऋषित्व तो लोपे तो थोड़ा पाठ करें, फिर आपस में बातें करने लग जाएं, हंसी मस्खरी करने लग जाएं। कोई जजमान तो था नहीं, समझे? कुछ कहानी कहने लग जाएं, कुछ वहीं लौट जाएं, और मुनीम सब ये बात देखे। तो मुनीम ने फोन किया कि महाराज ये ब्राह्मण लोग तो पाठ वाठ कुछ करते नहीं है। बोले खाली पाठ ही नहीं करते कि पूरी बात तुम देखे हो? बोले हाँ, एक बात देखा है। बोले क्या? बोले जब आरती करते हैं तो कहते हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव, हे भयंकर भयंकर शंकर, हे देवों के देव, हे महादेव, हम जैसा पाठ कर रहे हैं आपसे कुछ छिपा हुआ, आप ब्राह्मण के ऊपर दया करते हैं तो हमारे यजमान को पुत्र अवश्य दे देना। ये सच्ची घटना है। और 10वें महीने में उसके पुत्र रत्न पैदा हुआ, बिना दवाई, बिना पाठ, केवल ब्राह्मणों के आशीर्वाद मात्र से। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण प्रसन्न होकर के किसी को आशीर्वाद दे दे और उसका कल्याण न हो जाए। किसी ब्राह्मण का दिल नहीं दुखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि समस्त ब्राह्मणों का हृदय से आशीर्वाद मिले, आपका वो भला मन से चाह जाए। भगवान की औकात नहीं है कि वो आपका भला न करे, क्योंकि भागवत कहती है सर्व वेदमयो विप्रह और सर्वदेवमयो ह्यहम्। ब्राह्मण तो वेद से बना है और हम देवताओं से बने हैं। वेद और देव दोनों में स्वर व्यंजन एक जैसे हैं। इसलिए समस्त शास्त्रों का अर्थ इतना ही है कि प्रेम होना चाहिए। विवाद में, द्वेष में कुछ भी फल निकलने वाला नहीं है। किसी को नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। इसलिए मैं आपके विनम्रता से, आपके स्नेह से, और मैं ही नहीं, कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो आपके मन से जय जयकार न करता हो। मैं, हमारे तिवारी जी हमारे पास रहते हैं, ये रोज हमारे पास आजकल एकादश स्कंद चल रहा है, 1 घंटा बैठते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन अनायास आपकी स्तुति ये न करते हो। पढ़ाते हम हैं और स्तुति आपकी करते हैं। इसके बदले में आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। स्तुति तो आपकी हो रही है, हमारी तो हो नहीं रही। हमसे थोड़े कहते हैं गुरु जी आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ, कहते हैं ये जो ब्राह्मण है जो संपर्क में, वो सब हमको जाके बताते हैं। जब बताते हैं तो पेट भर जाता है, तो बिना उगले नहीं रह पाते हैं। बात ये है। तो मैं समस्त ब्राह्मणों के पावन चरणों में आचार्य जी की शुभाशांसा करते हुए, और हमारे जो आचार्य व्यासनंदन जी हैं, करपात्री जी के बहुत प्रेमास्पद हैं ये, अब तो नहीं महाराज श्री रहे। करपात्री जी मनुष्य नहीं थे, वो अवतार थे। जिन्होंने उनको देखा होगा, संतों में 2 ही महापुरुष उत्तर भारत में हुए, एक परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज हरिहरानंद जी, और दूसरे स्वामी घंटानंद जी महाराज। आप लोग जो 2 खंडों में भागवत पढ़ते हैं गीता प्रेस की, वो टीका परम पूज्य स्वामी घंटानंद जी की है। और ऐसी टीका अगर कोई व्यक्ति केवल गीता प्रेस की वो टीका पढ़ ले
तो सारी टीकाएं संस्कृत की उसमें आ जाएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी टीका का भाव वहां छूट गया हो। जहां जहां मैंने विद्वत गोष्ठियों में ये बातें, यहां तो क्या विद्वत गोष्ठी होती है आप जानते हैं, जैसी होती है विद्वत गोष्ठियां तिरुपति में होती हैं, काशी में होती है, यूनिवर्सिटियों में होती है। और वहां पर जब कुछ भागवत के अर्थों का प्रकाश करने का अवसर मिला तो बड़े बड़े विद्वानों ने पूछा कि आपने कौन सी टीका पढ़ी है। तो मैंने कहा मैं तो गीता प्रेस कर केवल पढ़ के आया हूं, मैंने तो संस्कृत टीका आद्योपांत आज तक कोई भी नहीं पढ़ी है। कोई कठिन श्लोक हो भले ही देख लें, सर्वज्ञ संसार में कोई नहीं। मैं ये दावा नहीं करता हूं कि कोई भी ऐसा अंश नहीं है जहां पर बिना टीका देखे, लेकिन टीका गुरु नाम गुरु, टीका गुरुओं की गुरु होती है। आप टीका देख करके नहीं लगा सकते, हम टीका देख के लगा सकते हैं। तो टीका गुरुओं की गुरु होती है और उसी के कारण मुनि ने प्रथम हरि कीर्ति गाई। जो टीकाकारों ने बताया, जो अर्थ बताया, हम लोग वही करते हैं। ब्राह्मण लोग अगर अपने घर में भी 1 अध्याय 3 अध्याय 11 अध्याय भागवत का पाठ अपने लिए भी करने लग जाएं, इस संसार में कलयुग में ही सतयुग आ जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसी तरह से सत्र चलते रहे, अनुराधाचार्य जी की कीर्ति होती रहे। आप लोगों को खूब देखिए, एक बात सुनो, दुनिया में ऐसा कोई पेशा नहीं है जो जगत का कल्याण चाहता हो। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर, 2-3 साल पहले की बात, मैंने कहा डॉक्टर साहब ठीक हो ना? बोले कहाँ ठीक है? बोले क्या हो गया? बोले सीजन चौपट हो गया, मलेरिया तो चला ही नहीं। डॉक्टर चाहता है कि तुम बीमार पड़ो, चाहता है कि नहीं बोलो? वकील चाहता है तुम झगड़े में पड़ो। केवल ब्राह्मण चाहता है कि आपका कल्याण हो, आपकी जय हो, ताकि पाठ चलता रहे और काजू बादाम मिलता रहे।